शास्त्रों में, जो लौकिकता से दूर व लोगों से भी दूर रहते हैं। तभी एक ज्ञानी जी बोले, यह तो आतपन योग है, सूर्य की तरफ मुख करके ध्यान करना। तभी दूसरे व्यक्ति बोले, आचार्य महाराज का कितना उत्कृष्ट सेनन है, जो हर अष्टमी चतुर्दशी को 24 घंटे ध्यान लगाते हैं। गुरु महिमा सुनते सुनते नीचे आ गए और आगे के क्रम में एक परिवार कलकत्ता से आया और हमारा परिवार मिलकर कुंडलपुर पहुंचे। और जैसे ही कुंडलपुर पहुंचे, क्षेत्र का विहंगम दर्शनावलोकन कर मन आनंदित होता। फिर आचार्य श्री के दर्शन किए तो एक अतृप्त प्यास जाग उठी। उनके सामने से उठने का मन नहीं हुआ। मन कहता बात करूं पर कैसे करें, नजर उठे मिले तो बात करूं। मन बेचैन हो उठा, काफी देर देखता रहा, फिर आ गया। 2 दिन बाद हमारी व्यवस्था बैठ गई तो हम लोगों ने चौका लगाया। जो भाषा होती ना व्यवहार में, ऐसे ही बोला जाता चौका लगाना। आगम की दृष्टि में तो कोई चौका लगाना होता ही नहीं। अपने लिए शुद्ध भोजन बनाते। पहले भी चतुर्थ काल में लोग शुद्ध भोजन बनाते थे और पड़गान करते थे। साधु आ गए तो ठीक, नहीं तो खुद तो भोजन करना ही है। अब वर्तमान में लोग अशुद्ध भोजन करने लगे, इसलिए व्यवहार में ऐसे ही बोला जाता चौका लगाना है। अब सबसे ज़्यादा कठिन है चौका लगाना, लेकिन फिर भी जो व्रती बन जाते हैं उनके लिए बहुत सरल होता है और उनको पुण्य का अर्जन भी होता रहता है। अचानक कोई साधु आ जाते हैं तो व्रती लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और सामान्य श्रावक को अत्यधिक मेहनत करना पड़ती। तो कलकत्ता से चूंकि आए थे वो, और उस वक्त आचार्य जी की सरलता की मिसाल देखी। आचार्य जिस पाटे पर विराजमान थे वह ऊंचा था, पर आचार्य जी खड़े होकर आहार ले रहे थे। तब माँ का कद छोटा था और जैसे ही उन्होंने ग्रास देने के लिए हाथ बढ़ाया तो आचार्य जी ने अपनी अंजलि नीचे कर ली, जहां तक भी कर सकते थे। यह देख बड़ा ही अच्छा लगा। आचार्य जी माँ से सहजता सरलता से आहार लेते रहे। वैसे तो साधु की अंजलि नाभि से नीचे नहीं जाती है, इधर नाभि तक ही लाते हम लोग, इससे नीचे लेने के। बच्चे भी हों इसलिए कई बार जो बच्चे रहते तो चम्मच वगैरह दे देते, ऊंचा हाथ कर देते। तो लेकिन आचार्य जी ने देखा कि यह छोटी है, छोटा कद था उनका। आचार्य जी की सरलता की मिसाल देख आचार्य जी से बात करने के लिए मन और बेचैन। ये बात तो सही है, साधु जो सरल होते हैं तो लोग जल्दी जुड़ते जाते हैं और कठिन होते तो लोग डरते हैं। पहले वृद्ध साधु होते थे तो डर लगता था गुस्सा नहीं हो जाएं, कुछ कह नहीं दें। और कई बार आहार में भी ज़्यादा सरल हो जाओ तो लोग जिद करने लगते। इसलिए अपन को निवेदन तो करना चाहिए 3 बार। अस्वस्थ साधु हैं या पाड़ना वगैरह रहती तो अपन को ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए। निवेदन करो, महाराज जी ले लीजिए। देखो, कंपनी कोई माल बेचती है, आप दुकान में बेचती है, कंपनी बेचती है तो ऐड करती ना, आप लोग भी तारीफ तो करें। कई लोग बोलते हैं ये महाराज जी बहुत ठंडी है, ये गर्म है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप लोग जानते हैं नहीं, और कभी कभी ठंडे को गर्म बोल देते हो, गर्म को ठंडा बोल देते। ये तो साधु अपनी अनुकूलता से लेते हैं, अपन को तो ये बोलना चाहिए बहुत अच्छी है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि प्रशंसा तो करना ही चाहिए लेकिन ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। ये तो अपना माल बेचना हो तो अपनी तारीफ नहीं करोगे तो कोई लेगा नहीं। तो ये तरीका होता है, ये भी एक तरीका है मंजिलों को पाने का। तुम भी हुनर सीख लो हाँ में हाँ मिलाने का। तो प्रशंसा नहीं करोगे तो महाराज जी लेते नहीं। कई बार लेना भी नहीं हो वस्तु। एक बार ऐसा हुआ विदिशा में, एक व्यक्ति के यहाँ नहीं जाने का मन था कि अभी नहीं जाना, लेकिन उसका पुण्य इतना तेज था कि चले गए उसके यहाँ पहुँच गए। अरे उसकी ओर पैर खींचे चले गए और पहुँच गए। फिर वो एक व्यक्ति आया, वो लोग कह रहे थे आ जाओ अंदर आ जाओ। हमने कुछ नहीं बोला, हम क्या बोले, अब घर वाले बोल रहे थे आहार दे रहे। तो हमने, महाराज जी ये बहुत पुण्यशाली जीव हैं। अब हमने सोचा कि इस व्यक्ति को जब वो आएगा तो हम समझाएंगे कि भैया आहार दिया करो
और हमने सोच लिया। और बहुत दिन हो गए, विदिशा में हम बैठे हुए थे कमरे में, देखा कि व्यक्ति आ रहा है, दूर से देखा हमने, लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ते जा रहे हैं उसके, वह आ रहा है और प्लास्टर वगैरह बंधा है उसको। हमने पूछा क्या हो गया? बोले महाराज जी एक्सीडेंट हो गया। हमने कहा तुम तो मृत्यु से बच गए, क्योंकि हमने तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा था कि तुम आओगे, हम तुम्हें समझाएंगे, इसलिए हमें मालूम था तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो अब तुम प्रयास करना कि अच्छे काम करना, पूजन करना, आहार देना, क्योंकि ये जो कर्म का उदय आया है इसलिए आया है कि तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हमने तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा था इसलिए तुम बच गए, नहीं तो हो सकता तुम्हारी मृत्यु हो जाती। तो ऐसे भी कई बार लोग आते हैं जो धर्म से दूर रहते हैं, धर्म उनको ऐसे भाव होते ही नहीं कि पूजन करना, आहार देना, ऐसे नहीं हो पाते। पुण्यशाली लोगों के ही ऐसे भाव होते हैं कि हमें आहार देना है, हमें पूजन करना है। देखो लोग कहते महाराज जी हम ये तो बहुत धर्म करते थे फिर भी एक्सीडेंट हो गया। ये सोचो कि वो बच गया। अपन कई बार मंदिर में होते, चोट लग जाती, गिर गए, उस दिन अपना एक्सीडेंट होना था बहुत बड़ा। ये सोचो एक्सीडेंट होना था, लेकिन आज हम मंदिर में थे तो मंदिर में हमारा जो कर्म आना था वो छोटे रूप में आके निकल गया, कर्जा हमारा चुक गया। यही सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचें कि देखो उनने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा हो गया। लोग हमेशा निमित्त पर टूटते हैं। देखो रामचंद्र जी जैसे महान पुरुष, सीता जैसे इतने सब जंगल में रहे, कितने कष्ट सहन करे। पद्म पुराण आदि पढ़ो, पुराण ग्रंथ पढ़ो तो यही तो ज्ञात होता। आचार्य श्री हमेशा बोलते, इसलिए तो पुराण ग्रंथ पढ़ने से यही तो शिक्षा मिलती है कि जब आते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। कर्मों के फेर जब आते हैं तो आदमी राजा से रंक हो जाता, और जब किसी की किस्मत चमक जाती है तो वो गरीब से अमीर हो जाता, और कोई अमीर है वो गरीब हो जाता। ये सब पाप और पुण्य का खेल है, भाग्य का खेल है। तो आगे के संस्मरण की शरद पूर्णिमा का दिन था और हम लोग जबलपुर से कई यात्री आचार्य श्री का जन्म दिवस मनाने के लिए का मन हुआ। सभी ने आचार्य श्री को दिन में 2 बजे मंच पर आने का अनुरोध किया। आचार्य श्री मुस्कुराकर चले गए। सभी ने आचार्य श्री की मुस्कुराहट को स्वीकृति समझ लिया और ठीक 2 बजे सैकड़ों भक्तजन पंडाल में आकर बैठ गए। समय निकल गया, लेकिन आचार्य श्री पंडाल में नहीं आए तो खलबली मच गई। पता किया तो आचार्य श्री जी बड़े बाबा के मंदिर में जाकर बैठ गए थे। शाम को 4 बजे जब आचार्य श्री नीचे आए बड़े बाबा के मंदिर से, तो भक्तों ने आचार्य श्री से पूछा मंच पर नहीं आए, क्या कारण है? तब आचार्य श्री बोले, इस पंचम काल में सब जीव मिथ्यात्व को लेकर जन्म लेते हैं। आज तक अनंतों बार जन्म लिया है, कौन सा जन्म दिवस मनाएं? अगर मैं अपना जन्म दिवस मनाऊंगा तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा, मैं धर्म का नेता हूं। तो फिर इसलिए साधु तो अपना नहीं मनाते जन्म दिवस, श्रावक अपना मना लेते हैं, गृहस्थ अपना मनाते हैं, पूजन आदि तो होती है। इसलिए बोला, हम लोग यही बोलते हैं कि आप लोगों का जन्मदिन हो, उस दिन उतने कलश से अभिषेक करो, उतने श्रीफल चलाओ, उतने शास्त्र अर्पण करो, उतने दीपों से आरती करो, गौशाला में जाओ या किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाओ। क्योंकि ऐसे आचार्य श्री का जन्म दिवस आता है शरद पूर्णिमा को, लोग भक्ति बसात पूजन आदि करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, वृक्ष लगाते हैं। तो आचार्य श्री तो ना दीक्षा दिवस मनाते, ना आचार्य पद दिवस मनाते, न जन्म दिवस, लेकिन हम सभी उन्होंने इतने महान कार्य किए हैं उसकी यादगार के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो फिर शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन आहार के बाद बहुत सारे लोग बैठे थे। तब एक व्यक्ति आए और आचार्य श्री के बारे में कहने लगे, एक अरबपति बाप का बेटा भी अपने पिता की ऐसी सेवा नहीं कर सकता है जो कि विद्यासागर महाराज ने अपने पूज्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा की। वक्तव्य पूरा नहीं हुआ, इससे पूर्व ही आचार्य श्री जी उठकर चले गए। मैं पीछे पीछे गया, मैंने आचार्य श्री से पूछा,
आप उठकर क्यों चले आए? आचार्य जी का लाजवाब जवाब था, मैं जानता था कि वे क्या कहने वाले, मेरी बड़ाइयों का पुल बांधेंगे, ज़्यादा अपनी बड़ाई नहीं सुनना चाहिए। हमने बताई थी एक दिन गाथा, सम सत्तु बंधु बग्गो समसुए दुखो पसंद से निंद समो, यानी निंदा में भी समान है। आचार्य जी की कितने सारे लोग निंदा करते, लेकिन आचार्य जी ने कभी जवाब नहीं दिया उनका। और कितनी सारी पूजा, हजारों पूजा लिखी गई आचार्य, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है आचार्य जी का, अभी तक किसी की इतनी पूजन नहीं लिखी गई जितनी आचार्य जी की पूजन लिखी गई। और प्रशंसा करने वाले ज़्यादा हैं उनके, हर कोई चाहता है आचार्य जी को, लेकिन आचार्य जी कभी किसी का जवाब नहीं देते। हम लोग भी बहुत सारी उनकी स्तुतियाँ करते, उनकी प्रशंसा करते, लेकिन वो सुनते रहते चुपचाप। यही तो सबसे बड़ा गुण होता है कि निंदा में भी और प्रशंसा में, दोनों में सम सत्तु बंधु बग्गो सम सुए दुखो पसंद से डिंद समो, यानी चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई प्रशंसा करे, दोनों में समान रहते। तो ज़्यादा अपनी बड़ाई नहीं सुनना चाहिए, हम कान के कच्चे हैं, बड़ाई सुनने से पतन की संभावना रहती है। और अब अगले संस्मरण में कि सागर में एक चर्चा फैली कि बुंदेलखंड में प्रथम बार ऐसा चतुर्मास कुंडलपुर में हो रहा है। जैसा शास्त्रों में बताया है, ऐसे आचार तो पहली बार देखे हैं, जो किसी को नहीं देखते, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, सतत ज्ञान ध्यान योग में लीन रहते हैं। युवावस्था में ही इतना ज्ञान कि बड़े बड़े विद्वान भी उनसे तत्व चर्चा करने आते हैं। यह सब गुणगान सुनकर तीव्र भावना हुई दर्शन करने की, संयोग से इस कुंडलपुर पहुंच गया। जैसा सुना था वैसा ही दिन भर की क्रिया में पाया भी। उनकी वीतरागता का जादू ऐसा हुआ कि हृदय उनके चरणों में समर्पित हो गया। नेत्र और कर्ण दोनों तृप्त हुए, किंतु मन अतृप्त रह गया। जैसे चुंबक से लोहे को अलग करना पड़ता है, वैसे ही शाम को लोगों ने जबरदस्ती गुरु सानिध्य से अलग कर दिया, किंतु गुरु के प्रथम दर्शन से वीतरागता का स्थायी मन मस्तिष्क में स्थापित हो गया। मन के देवता में ऐसी लगन लगी कि उनकी स्मृति विशुद्धि बढ़ाने लगी। मन ही मन संकल्प जागृत हो गया। अब आगे के संस्मरण में 1976 कटनी की बात थी। ग्रीष्म काल चल रहा था और मेरे लिए यह सौभाग्य की बात की, कटनी से बिहार हुआ। रात दिन मुश्किल हो गया। जो साधुओं से जुड़ जाता है तो उसको फिर अच्छा सा नहीं लगता। आचार्य जी ने लिखा ना, संतों के आगमन से सुख का रहे ना पार, संतों का जब गमन हो लगता जग असार। संतों का जब बिहार हो या तो वीरान सा हो जाता। जहाँ से यहाँ से हम लोग जाते हैं, यहाँ लोग दुखी हो जाते, जहाँ पहुँचते वहाँ के लोग खुश हो जाते। फिर जब वहाँ से बिहार होता तो फिर, इसलिए साधु संत, लोगों को लगता है साधु संत हमेशा ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि बिहार तो फिर होना ही है, एक जगह रहना नहीं। साधु को ज़्यादा किसी से राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। फिर नए स्थान पर जाते, वहाँ पर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लोग पूछते हैं कहाँ चतुर्मास होगा, कहाँ ग्रीष्मकालीन होगी, कहाँ शीतकालीन होगी। जहाँ होगी वही तो करना है, सामय करना, आहार करना। लोगों को नयापन लगता है, बाकी है वही स्थिति। तो बस ना पढ़ाई में मन, ना खाने पीने में रुचि। तब आचार्य श्री से आत्मीयता का एहसास हुआ। आचार्य श्री कुंडलपुर पहुंच गए। समाचार पाते ही रोज योजना बनाते जाते। कई लोग कहते हैं महाराज जी के पास जाना है, लेकिन घर में ऐसे फंस जाते लोग, व्यापार में नौन तेल लकड़ी, जिसमें दुनिया जकड़ी जैसे वह मकड़ी। ऐसे लोग फंस जाते कि बस, अभी कोरोना काल में तो लॉकडाउन था, अब सब ऑनलाइन चल रहा था, यानी मंदिर के दर्शन नहीं, अभिषेक नहीं, पूजन नहीं और आहारदान नहीं, सब ऑनलाइन कर सकते, देख सकते। और इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग पर चलने वाले उस वक्त कम ही होते थे।
उस समय आचार्य श्री भी नए नए थे, वो ज़्यादा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी ज़्यादा साधु उस समय नहीं रहते थे। एक दिन अकेला ही चुपचाप पहुंच गया और कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही चला गया। पहले लोग, अब तो कितनी सुविधाएं हैं, ट्रेनें हैं, बस, कार और भी टैक्सी, बहुत सारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कितनी सारी सुविधाएं। पहले के लोग शिखर जी जाते थे बैलगाड़ी से, लोग भेजने जाते थे और फिर जब आते थे तो लेने जाते थे। कितना सम्मान होता था कोई अगर शिखर जी से आता था। अब तो कोई भेजने भी नहीं जाता, घर के भी नहीं जाते, घर के फिर भी चले जाते, अब कोई नहीं जाता। देखो यही होता है कि पहले की स्थिति क्या थी और आज स्थिति होगी। जितनी जितनी सुविधाएं होती जाती हैं उतना उतना। अब तो लोगों की तो बात छोड़ो, महाराज भी आते तो लेने नहीं जाते लोग, थोड़े बहुत गए अगवानी करने चले गए, बस छोड़ने ज्यादा लोग जाते, लेकिन छोड़ने ज्यादा जाते, क्योंकि जुड़ते जाते पहले आते हैं जब तो जुड़ते नहीं उतने। आजकल भीड़ उसी में होती, या तो कोई परिचित हो तो होती भीड़, या चर्चित हो। चर्चित होता है कोई, समझ गए ना, खुल के नहीं बता सकते ना बहुत सारी चीजें। चर्चित होता है तो भीड़ होती है, या परिचित होते तो होती है। बाकी सामान आ रहे हैं जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में तो ज़्यादा लोगों को रहती नहीं रुचि। लोग कह रहे थे कि इधर ज़्यादा लोग नहीं आते। हमने कहा अब बड़ा शहर है, महानगर है, तो ऐसी स्थिति होती है। छोटे छोटे गांव में, एक छोटा सा गांव था केवलारी, एक बार हम गए, सागर के पास है, 18 घर थे। शाम को इतनी सारी भीड़, हम पूरे के पूरे लोग आ गए। छोटा गांव रहता है तो उत्साह रहता है। बड़े बड़े शहरों नगरों में तो लोगों को ऐसे लगता है जैसे सब दीक्षा लेने वाले हों, बिल्कुल ऐसे ऐसे बैराग से ओतप्रोत लोग बैठे रहते हैं शांति से। क्रांति आती है जब कोई कार्यक्रम आदि होता है तो क्रांति आ जाती है, बाकी लोग उदासीन से हो जाते हैं। हम तो ये चाहते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते, जो लोग नीचे बैठे सब ऊपर आ जाएं। हमारा तो कुटुंब बढ़ेगा ना। अभी एक नगर से एक भैया जी आए, बोले महाराज जी ऐसे कंपटीशन इतना कि 4 महाराज जी हैं, भीड़ भाड़ बहुत रहती है, महाराज ज़्यादा होते तो अच्छा रहता। हमने कहा ज़्यादा होते तो और समस्या रहती, समस्या तो वही की वही रहना है ना। तो लोगों को लगता है कि, तो आचार्य जी ने पूछा कि घर में बताकर आए हो ना? मैंने कहा नहीं। फिर पूछा अब क्या करोगे? मैंने कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास रहूंगा। आचार्य श्री बोले यदि घर से कोई लेने आए, आप लोग देखते होंगे कि आचार्य श्री व्रत देते ना तो घर वालों को क्यों बुलाते। आज हम रहस्य बता देते आपको। क्या होता, पहले कई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ उनके घर वाले जबरदस्ती पकड़ के आचार्य श्री के पास से ले गए। इसलिए आचार्य श्री पहले माँ से कुछ, माँ को लाओ, पिता को लाओ, तब व्रत देंगे। क्योंकि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट होता है। इसी प्रकार से जिनने पाला पोसा, प्रवचन सार में लिखा है कि दीक्षा लेने से पहले अपने घर वालों से, पत्नी से अनुमति लेना, अनुमति ली जाती है कि हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। फिर उसमें ये भी लिखा है कि अगर घर वाले मना करें और अपने बहुत ज़्यादा बैराग के भाव हैं तो दीक्षा तो ले लेना चाहिए। घर वाले मना भी करें तो, लेकिन घर में जो भी पत्नी हैं या जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, परिजन से पूछ कर ही दीक्षा ली जाती है। क्योंकि इतने साल उनके साथ में रहे, एकदम से छोड़ दो तो लोग व्यवहार में लोग क्या कहेंगे बताओ। इसलिए अपनी माँ हैं, अगर बुजुर्ग है, उसका कोई है नहीं तो पहले उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। और भी बहन आदि है तो आचार्य जी पहले पूछते उन व्यवस्थित हैं, व्यापार ठीक है कि नहीं उनका। ये लोग व्यवहार में अच्छा नहीं माना जाता कि तुमने सबको छोड़ के दीक्षा ले ली। फिर वो उपसर्ग होते ना, श्याली ने किया था उपसर्ग। ये उपसर्ग क्यों होते हैं? इसी कारण से उपसर्ग होते हैं। तो अब क्या करोगे? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास रहूंगा। आचार्य जी बोले यदि घर से कोई लेने आया तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, आचार्य जी ने कहा यदि भी हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगे तो क्या करोगे? तो हमने कहा भाई एक हाथ पकड़कर खींचे तो आप दूसरा हाथ पकड़कर खींच लेना। आचार्य जी बोले हम ऐसा नहीं कर सकते। तब हमने कहा हम तो आपके सहारे हैं। आचार्य जी बोले पुरुषा तुम्हारा,
हमारा सहारा मार्गदर्शन का है। मेरा चेहरा देखते बोले लगता है भोजन नहीं हुआ है। और एक व्यक्ति आए, तत्काल ले गए और फिर आगे की घटना परिवार वाले आए और ले गए। अब आगे के संस्मरण में 1976 चतुर्मास के समापन पे गुरुदेव की साधना देखी, तब ऐसा लगो जैसे भगवान महावीर ने आचार्य श्री के रूप में अवतार लव हुए। बीतराचर्या ज्ञान ध्यान में सदा लगे रहते थे। कार्तिक बदी तीरस के दिना शाम को आचार्य श्री धीरे धीरे ऊपर बड़े बाबा के पास चले गए और दर्शन करके ध्यान में बैठ गए होते। ध्यान ऐसा लगो कि रात में उठे ही नहीं है। हम सभी लोग भैयावृत्ति से वंचित रह गए। 11 बजे रात को हम सभी लोग नीचे आ गए। दूसरे दिन चतुर्दशी थी, उपवास पूरे संगने करो। हम सुबह होता ही ऊपर पहुंच गए। जाके देखो तो आचार्य जी तो जहीं के तहीं बैठे थे। हमने सोई वहीं बैठ के सुबह दोपहर शाम को नमोकार मंत्र को जाप करो हतो और महाराज को देखत रहे। तब ही हमने एक चमत्कार देखो कि हम पहले कभी भी खींचतान के 1 घंटा से ज़्यादा जाप नहीं कर पाते, लेकिन आचार्य महाराज की तपस्या को आभा मंडल इतना विशुद्ध था कि हमने भी 2-3 घंटे जाप करी तो अभी हमें थकान नहीं आई। तपस्वी को देखने से ये फायदा होता है। उबासी तक नहीं आई और मन नहीं उचटो। घंटों हम बिना जाप के बैठ रहे तो भी आलस नहीं आओ। जो आचार्य श्री के तप को साक्षात प्रभाव देखो। अमावस्या के दिना सुबह आचार्य श्री ध्यान से उठे, तब ही हमने नमोस्तु करी तो देख के मुस्कुरा दो। देखो आचार्य श्री की मुस्कुराहट कितनी संजीवनी देती है लोगों को, मृत व्यक्ति को भी जीवित बना देती। 36 घंटों तक एक आसन से तप करने के बाद भी थकान नहीं दिखी। नीचे आके चतुर्मास को निष्ठापन करो और सभा में बोले आज बंधन मुक्त हो गया पंछी। अब आगे के क्रम में भजन का नंबर आता है, क्योंकि कल चतुर्दशी है। विद्या गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योत जलाई है, भोले भाले प्राणियों में चेतना सी आई है। आँखियों को खोल दिया ज्ञान के उजाले से, भक्तों को जोड़ दिया जग रखवाले से। तभी तो ये बात मुझे समझ में आई है, गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। विद्या गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योत जलाई है, भोले भोले प्राणियों में चेतना सी आई है। दुनिया के बंधनों की परवाह छोड़ दी, कष्ट संकटों से भरी भोग राह मोड़ ली। क्योंकि इस रास्ते में कभी न भलाई है, विद्या गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योत जलाई है। वैराग्य फूट पड़ा तन मन चेतना से, दुनिया की माया छोड़ी आत्मा की साधना से। दीक्षा ली तो मुक्ति बधु बर माला लाई है, गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। आंधी तूफान संकटों के बीच नाव मेरी है, खुशी खुशी पार होगी सिर पे छाव तेरी है। इसी से निर्मोही गुरु पे जन तारे जाई है, गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। सुब्रत ने तो सोच लिया जीवन के अंधियारे में, जीऊं मरूं जो कुछ भी हो गुरुवर के गलियारे में। दुनिया की ठोकरों से अक्ल मुझे आई है, गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। इस प्रकार से आज का यह पूर्ण हुआ। अब आगे जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते
सूझे लोकालो सौबाणी मस्तक नमो सदा दे तो धो हे जिन बाणी भारती माँ तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामनिराज की।